जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा इंसान जिसके दिल पर बोझ है, गुनाहों का बोझ, नाकामियों का बोझ, मायूसियों का बोझ। वो रात के सन्नाटे में हाथ उठाता है और बस एक जुमला कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, और फिर किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान का वादा है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये इस्तगफार का राज है। इस्तगफार सिर्फ जबान का विर्द नहीं, ये दिल की वापसी है। इस्तगफार के 3 सुतून हैं, गुनाह का इतराफ, दिल की नदामत, दोबारा ना करने का अज़्म। कुरान कहता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। यही मोमिन की पहचान है। इस्तग़फ़ार अल्फाज नहीं, एहसास। इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देना नहीं, बल्कि ये दिल की गहराई से नदामत और अल्लाह की तरफ पलटने का नाम है। राज, इस्तग़फ़ार के पीछे अल्लाह की ऐसी हिकमतें पिन्हा हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत को बदल देती हैं। हम आज इन असरार पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शिराज महमूद और आप देख रहे हैं डेली डायरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मजीद आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो आए अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस्तग़फ़ार का पहला और सबसे बड़ा राज अल्लाह की सिफ़त गफ़्फ़ारियत। राज, इस्तग़फ़ार अल्लाह के एक अजीम नाम अल-गफ़ूर यानी बहुत बख्शने वाला और अल-गफ़्फ़ार यानी बार बार बख्शने वाला की जलवागरी है। कुरानी दलील, अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह खुद को गफ़ूर रहीम के तौर पर मुतारिफ कराया है। सूरतुल हिज्र आयत 49, मेरे बंदों को बता दो कि मैं ही बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान हूँ। हिकमत, ये हमारा हक नहीं कि हम बख्शिश तलब करें, बल्कि ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें बख्शिश तलब करने की तौफीक दी ताकि वो अपनी सिफ़त गफ़्फ़ारियत का इजहार करे। ये इस्तग़फ़ार का रूहानी मकसद है। इस्तग़फ़ार का दूसरा राज गुनाहों की पर्दापोशी। असल मानी, गफ़र का लग़वी मानी पर्दा डालना है। इस्तग़फ़ार का मतलब है, ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को ना सिर्फ माफ़ कर दे बल्कि उन पर पर्दा डाल दे ताकि दुनिया और आखिरत में रुसवाई ना हो। हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मुझे तेरा कोई ऐब दुनिया में नजर आ गया तो मैंने उस पर पर्दा डाल दिया और मैं इससे ज्यादा करीम हूं कि क़यामत के दिन तेरा पर्दा फाश करूंगा। दर्स, इस्तग़फ़ार हमें दुनियावी शर्मिंदगी और उखरवी अजाब दोनों से बचाता है। ये अल्लाह की तरफ से पर्दा पोशी यानी सत्र की ज़मानत है। हिस्सा दुअम, इस्तग़फ़ार के दुनियावी असरार। तीसरा राज रिज़्क़ और मादी बरक़ात की कीमिया। ज़ाहिरी वजह, मेहनत, कोशिश। बातिनी राज, इस्तग़फ़ार एक रूहानी कुलीद है जो मादी दरवाजे खुलती है। कुरानी दलील, सूरत नूह आयत 10 से 12, दोहराएं और गहराई में जाएं। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। मैंने कहा, अपने रब से मग़फ़िरत चाहो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। राज, जब इंसान अपने गुनाहों से पाक होता है तो अल्लाह ताला उसकी राह में हाइल रुकावटें यानी जो गुनाहों की वजह से आती हैं हटा देता है, जिससे रिज़्क़ का बहाव तेज हो जाता है। इस्तग़फ़ार बरकत यानी ब्लेसिंग को खींचता है। इल्मी मिसाल, एक तालिब इल्म जब गलतियों से सीखता है यानी तौबा करता है तो उसकी इल्म में बरकत बढ़ती है। चौथा राज, मसाइब से निकलने का कोड। हदीस, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लेता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता यानी मखरजन और हर गम से राहत यानी फरजन बना देता है। अबू दाऊद। हिकमत, अक्सर गम और परेशानियां हमारे अपने आमाल का नतीजा होती हैं। इस्तग़फ़ार दरअसल गुनाह के असरात यानी आसारे ज़ंब को ख़त्म करता है। ये एक तरह से रूहानी डिटॉक्स है। राज, जब भी कोई मुश्किल हो इस्तग़फ़ार को बढ़ा दें। ये परेशानी की जड़ यानी गुनाह को काट देता है और नया रास्ता खोलता है। पांचवा राज,
अजाब से हिफाजत का हिसार। और अल्लाह ऐसा नहीं कि उन्हें अजाब दे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हैं, और नहीं अल्लाह उन्हें अजाब देगा जब वो इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे। राज, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मौजूदगी के बाद आज उम्मत के लिए अजाब से बचने की दूसरी बड़ी ढाल इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार इज्तिमाई अजाब को टालने की ताकत रखता है। हिस्सा सोएम, आखरवी और रूहानी असरार। छठा राज, क़ल्ब की सफाई और नूरानियत। हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। तिर्मिज़ी। इस्तग़फ़ार का अमल, इस्तग़फ़ार इस स्याह धब्बे को मिटाने वाला रूहानी साबुन है। राज, गुनाहों के धब्बे जब मिट जाते हैं तो दिल साफ हो जाता है, और साफ दिल में अल्लाह का नूर ज्यादा दाखिल होता है। ये नूर हमारी इबादत में खुशू व खुजू पैदा करता है और दुनिया से बेरग़बती लाता है। ये ईमानी बेदारी यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जरिया है। सातवां राज, क़ुर्बे इलाही की सीढ़ी। उसूल, अल्लाह ताला से वही बंदा ज्यादा करीब होता है जो अपनी कमजोरी का एतराफ करे। हदीस, सय्यदुल इस्तग़फ़ार में हम इकरार करते हैं, मैं तेरी नेमतों का एतराफ करता हूँ और अपने गुनाह का भी इकरार करता हूँ। अबूउ लक बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लक बिज़ंबी। राज, इस्तग़फ़ार दर हकीकत अज्ज़ और इनकिसारी का इजहार है। ये एतराफ़ है कि या अल्लाह, मैं कमज़ोर ख़ताकार हूँ और तेरे बग़ैर मेरा कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह ताला अपने आजिज़ और इनकिसार करने वाले बंदों को बहुत पसंद करता है। ये इस्तग़फ़ार को महबूबियत के मुकाम पर ले जाता है। आठवां राज, गफलत की जंजीर तोड़ना। गफलत, इस्तग़फ़ार करने वाला हर वक्त ये याद रखता है कि उसने कोई गलती की है। ये बेदारी उसे दोबारा गुनाह की तरफ जाने से रोकती है। राज, इस्तग़फ़ार एक खुद एहतिसाबी का अमल है। ये इंसान को गफलत के अंधेरों से निकालकर बेदारी की रोशनी में लाता है। जो बेदार हो गया वो शैतान के जाल से आज़ाद हो गया। हिस्सा चहारम, अमली तदबीक और इख्तिताम। इस्तग़फ़ार को राज बनाने का तरीका, फ़कत अल्फाज ना हो। जब भी इस्तग़फ़ार करें, ज़बान पर अल्फाज हों और दिल में निदामत हो। सहर खीज़ी, इस्तग़फ़ार को सहर के वक्त यानी तहज्जुद के बाद करना इसके असरार को मज़ीद खोलता है, क्योंकि वो कबूलियत का वक्त है। सय्यदुल इस्तग़फ़ार पर तवज्जो, रोज़ाना इसको पढ़ें लेकिन इसके अल्फाज के मानी पर गौर करें। ये एक अहद है। खुलासा और आखिरी मैसेज, याद दहानी, इस्तग़फ़ार सिर्फ अजाब से बचने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के क़ुर्ब, रिज़्क़ में बरकत, रूहानी नूर और मसाइब से निजात के राज़ों की कुंजी है। चैलेंज, आज से हम न सिर्फ इस्तग़फ़ार की तादाद बढ़ाएं, बल्कि उसके मानी और मकसद पर भी गौर करें। इस्तग़फ़ार को अपनी सांसों का हिस्सा बना लें। दुआ, अल्लाह हमें वो सच्ची तौबा और इस्तग़फ़ार नसीब फरमाए जिससे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं और दिल रोशन हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।